आज के डेट में अगर आप सोशली ऑकवर्ड हो तो लोग आपको इनकम्पिटेंट समझते हैं, जैसे आप में कोई काबिलियत ही नहीं है। अगर आप लोगों से बात करने से अवॉइड करते हो तो लोग आपको सस्पिशियसली देखते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे कि आप में कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है, बीमार हो आप। ये बात सही है कि आज का मेन स्ट्रीम वर्ल्ड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के अराउंड ही फ्लरिश हुआ। इफ़ यू कैन मेक कॉन्वर्सेशंस, इफ़ यू आर गुड एट शॉर्ट टॉक्स, अगर आप में पीपल स्किल है तो गुड फॉर यू। कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसे पर्सनैलिटीज़ को ज़्यादा फेवर किया जाता है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जैसे शांत स्वभाव रखना ही स्टिग्मा जैसा हो गया। हर पेरेंट्स चाहते कि उसका बच्चा रिश्तेदार के सामने फटाफट बोले, छाती चौड़ा करके बात करे, और ना कर पाओ तो पेरेंट्स गेट नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ द किड। और कभी कभी ऐसे गलत इंप्रेशन का लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंस होता है उस बच्चे पे। इंट्रोवर्ट्स को एनॉमली की तरह देखते हैं लोग, एज इफ दे आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम रैंडम डिसएडवांटेजियस म्यूटेशन, एज इफ वी हैव लॉस्ट टू द प्ले ऑफ एवोल्यूशन। बहुत बार लोग एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को इंटेलिजेंस से कंफ्यूज कर जाते हैं, वो लोग ज़्यादा रिलायबल लगते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सट्रोवर्ट्स इंटेलिजेंट नहीं होता है, लेकिन इंटेलिजेंस या रिलायबिलिटी एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी का कॉजेशन नहीं है। आउटगोइंग पर्सनालिटी के कारण आप इंटेलिजेंट नहीं हो। These are false assumption and correlation, and it's absolutely nothing to do with whether you are an extrovert or introvert. लेकिन फिर भी शांत स्वभाव रखने वाले लोगों को इन चीज़ों से जज किया जाता है, उन्हें इन्फीरियर समझा जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उन्हें कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट मूवी कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इन सारे मिसकंसेप्शंस और स्टिग्मा को दूर करता है। इंट्रोवर्ट्स में एम्पैथी भी होती है, उनमें विल पावर भी बहुत होती है। दे आर बोल्ड, वो खुल के जीने का शौक भी रखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। और इन सारे चीज़ों को हम इन 5 कैरेक्टर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 5 पे है अमीली। अमीली एक फ्रेंच मूवी कैरेक्टर है, द फैबुलस लाइफ ऑफ अमीली। चेहरे से जितना ये क्यूट लगती है, उससे कई ज़्यादा क्यूट वो तब लगती है जब वो किसी से बात करती है। अजनबी से बात करने में जो झिझक होता है इंट्रोवर्ट लोगों में, वो आपको साफ दिखेगा इसमें। आप खुद को फील कर सकते हो उसके जगह पे। अमीली की बचपन काफ़ी अकेलेपन में गुजरा है, ना तो उसे अपने पेरेंट्स का सही से प्यार मिल पाया है, और ना ही कोई कंपेनियन जिसके साथ वो टाइम पास करती। तो ऐसे में वो खुद में ही खोई रहती थी, खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को एंजॉय करने के लिए। और जैसे जैसे वो बड़ी होती है, ये चीज़ कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। जब बचपन की ज़िंदगी से हम बाहर अडल्ट की रियलिटी में आते हैं तो साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती है। तभी वो अपने खुशी के लिए दूसरों को हेल्प करने लगती है, वो भी बिना बताए। एनोनिमस होकर हेल्प करने का इंटेंशन बहुत कम ही लोगों में होता है। जब हम किसी को हेल्प करते हैं या किसी ज़रूरतमंद को हाथ देते हैं तो हम भी अच्छा महसूस करते हैं। आई थिंक इट वॉज चार्ल्स डार्विन हु सेड दैट नो वन इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड हु लाइटन्स द बर्डन्स ऑफ अनदर। एक्ट ऑफ काइंडनेस आपके लाइफ में मीनिंगलेसनेस को कम करता है, आपको पर्पस देता है। बीइंग यूजफुल टू अदर पीपल गिव्स ए ट्रिमेंडस होप फॉर योर सेल्फ। दूसरों की मदद करने से आपको भी एक तरह का जॉय मिलता है, जिसे हम कहते हैं हेल्पर्स हाई। द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ हेल्पिंग अदर्स स्टेट्स दैट एक्ट ऑफ कंपैशन, एक्ट ऑफ काइंडनेस, जब हम विलिंगली सामने से दूसरे को सर्व करते हैं, मदद करते हैं, तो हमें भी एक बायोलॉजिकल रिवॉर्ड मिलता है। आवर ब्रेन सीक्रेट्स प्लेजर केमिकल्स, इट ड्रग्स अस इनटू ब्लिस। अमीली के लिए यही ब्लिस था। यूजुअली इंट्रोवर्ट्स इनवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, अकेले या बहुत ही क्लोज ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इससे जनरल परसेप्शन उनका ये बनता है कि जैसे उन्हें दूसरों से मतलब नहीं होता, दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स, जो कि एक गलत परसेप्शन है। अमीली जैसे कैरेक्टर से हमें यही पता चलता है कि शांत स्वभाव के लोगों में भी एम्पैथी होती है, उनमें भी कैरिंग एटीट्यूड होता है। वो खुद ज़्यादा बोले ना, लेकिन वो दूसरों को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 4, वॉल्टर मिटी। बी इन द प्रेजेंट। ये एक कॉमन एडवाइस है जो हम सब एक दूसरे को देते रहते हैं। दुखी हो तो बी इन द प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए एंग्शियस हो तो बी इन द प्रेजेंट। दाओ ने भी सही कहा, वी शुड नॉट ड्वेल इन द पास्ट और द फ्यूचर, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस देयर इज़। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई पास्ट या फ्यूचर में ही खोया रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि इट इज़ रॉन्ग टू बी लॉस्ट वंस इन वाइल। खोने के लिए और भी स्पेसेस और रीजंस होते हैं। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। माइंड वॉन्डरिंग इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर क्रिएटिविटी। कोई तो डिफरेंट रियलिटी में ही खोया रहता है, और ये लोग ना दुखी होते हैं ना टेंशन में होते हैं। इट्स जस्ट दैट उनकी सराउंडिंग रियलिटी उनको इतना स्टिमुलेट नहीं करती है, तो दे गेट लॉस्ट इन देयर हेड। इंट्रोवर्ट लोगों के साथ ये बहुत ही होता है। जब भी वो कहीं बोरिंग या फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं तो दे स्किप द रियलिटी एंड गेट लॉस्ट इन देयर डे ड्रीमिंग। ऐसा ही एक कैरेक्टर है वॉल्टर मिटी फ्रॉम द मूवी द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। वॉल्टर नॉर्मल सा ऑफिस जाने वाला एम्प्लॉय रहता है। बाय नेचर ही इज़ एन इंट्रोवर्ट। उसमें एक आदत होती है जोन्ड आउट होने की, जिसे आप डे ड्रीमिंग भी कह सकते हो, और उसके शांत स्वभाव और डे ड्रीमिंग हैबिट पे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। Can you hear me, Major Tom?
आप देख सकते हो कि कैसे इंट्रोवर्टेड नेचर को लोग समझ नहीं पाते हैं, कैसे उन्हें इन्फीरियर या इनकम्पिटेंट के तौर पे देखते हैं, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर में हो तो। लेकिन आगे हम इस मूवी में ये देखते हैं कि कैसे वॉल्टर मिटी की डे ड्रीमिंग हैबिट ही उसे ये रियलाइज़ कराता है कि क्या वो अपने लाइफ में मिस कर रहा होता है। एक तरह से डे ड्रीमिंग उसके लिए एक रेकनिंग रहता है। इवेंचुअली वो अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने लगता है। ही सीक्स एडवेंचर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर आ जाती है उसमें। ही सीक्स नॉवेल्टी, ही ट्रेवल्स टू प्लेसेस। और जब वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेता है तो उसकी डे ड्रीमिंग हैबिट भी कम हो जाती है। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी। नंबर 3, लिज़बेथ सिलेंडर, जिन्हें आप एकदम अच्छे से जानते हो, जो आपको अच्छे से जानता है। ऐसे लोगों को कन्फ्रंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नथिंग टू प्रिटेंड और हाइड। जिन लोगों को आप एकदम ही नहीं जानते हो, ना वो आपको जानते हैं, तो उन लोगों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट डजंट मैटर। प्रॉब्लम होती है उन लोगों के साथ जो बस जानने के लिए एक दूसरे को जानते हैं, दोज हु आर मेयरली एक्वेंटेंस। और इंट्रोवर्ट्स स्पेशली ऐसे लोगों को अवॉइड करता है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों के साथ ही आपको शॉर्ट टॉक, प्रिटेंशियस बिहेवियर या फेक स्माइल दिखाना पड़ता है, विच इज़ वेरी टैक्सिंग फॉर इंट्रोवर्ट्स। और क्योंकि हमारे जितने भी जान पहचान के लोग होते हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे एक्वेंटेंस होते हैं जो सिर्फ आपको पहचानते हैं, आपका नाम जानते हैं। ऐसे में आप उन्हें अवॉइड करते हो तो आपका एक वीक इंप्रेशन जाता है लोगों पर। शायद इसमें कन्फ्रंटिंग एटीट्यूड नहीं है, मे बी शाई एंड वीक। हालांकि ये सही है कि इंट्रोवर्ट नेचर के लोगों में एग्रेशन कम होता है, उनमें कन्फ्रंटिंग एटीट्यूड कम होता है, लेकिन इस चीज़ को आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट नॉट इन द केस ऑफ लिज़बेथ सिलेंडर। बिकॉज शी इज़ रियली एग्रेसिव इफ़ यू प्रवोक हर। लिज़बेथ सिलेंडर काफ़ी डिफरेंट और वियर्ड कैरेक्टर है। शी इज़ एक्सट्रीमली रिजर्व्ड एंड सोशली ऑकवर्ड, लेकिन वो काफ़ी बोल्ड नेचर की भी है। शी इज़ वेरी अप फ्रंट, यू वोंट डेयर टू मेस विथ हर। जैसा उसका बिहेवियर है, जैसा उसका लुक है, उसे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि शी डजंट बिलोंग टू दिस मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर वर्ल्ड। वो एक हैकर होती है और इन्वेस्टिगेटिव फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी। ना उसे सोशलाइज होने का शौक होता है और ना ही कोई सोशल नॉर्म्स का टेंशन। उसका एक अपना अंडरग्राउंड लाइफ होता है। ओरिजिनली ये कैरेक्टर मिलेनियम नॉवल सीरीज़ का है, देयर आर 3 बुक्स, और लिज़बेथ सिलेंडर लीड फीमेल कैरेक्टर होती है। फिर इसे बाद में मूवी में अडॉप्ट किया गया। नंबर 2, शेल्डन कूपर। फ्रैंकली शेल्डन कूपर इंट्रोवर्ट से कहीं ज़्यादा है। उसके कैरेक्टर का बहुत ही एस्पेक्ट है, लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडोर पर्सनैलिटी, और ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेड भी है। अगर आपको किसी की प्रोफाइलिंग करनी है तो पता ये भी करो कि वो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन के स्पेक्ट्रम में कहाँ स्टैंड करता है, और इससे आप उस इंसान के बेसिक बिहेवियरल स्केच का पता कर सकते हो। यू विल गेट टू नो मच अबाउट हिज इनकॉन्सिक्वेंशियल चॉइसेस। शेल्डन बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिससे आप जल्दी बोर नहीं होते हो, शेल्डन उन्हीं में से एक है, एंड यू वुड अग्री टू दिस इफ यू हैव वॉच्ड द बिग बैंग थ्योरी। ही इज़ वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स देयर, एंड आई ऑल्सो फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। लेकिन शेल्डन को सिर्फ देखने में ही मज़ा है, अगर वो आपके अगल बगल हो तो यू विल डेफिनेटली गेट इरिटेटेड, बट अगेन दैट्स द फन अबाउट शेल्डन। लेकिन जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है उसका अनअपॉलोजेटिक नेचर। जब भी हमें ना कहना होता है, चाहे वो पार्टी जा रहे दोस्तों को हो या कोई ग्रुप एक्टिविटी या कोई सोशल गैदरिंग हो, ऐसा चीज़ जो इंट्रोवर्ट जनरली प्रेफर नहीं करते हैं, तो ऐसे में बहुत लोग पीयर प्रेशर में आके ना नहीं कह पाते हैं, और जो मना करते हैं वो भी एक अपॉलोजेटिक टोन में एक्सक्यूज़ देते हैं, ऐसे कि ना जाना कोई गलती हो, एज इफ यू आर एट फॉल्ट। शेल्डन कूपर इस मामले में क्लियर कट है। ही डजंट केयर व्हाट अदर पीपल एक्सपेक्ट ऑफ हिम। जो उसे नहीं करना है तो नहीं करना है, और ये एटीट्यूड हमें भी रखना चाहिए। मेक थिंग्स सिंपलर। Sheldon, we have to do this. No, we don't. We have to take in nourishment, expel waste, and inhale enough oxygen to keep our cells from dying. Everything else is optional. अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो नहीं जाना है। Don't give in to peer pressure. Say no and don't be apologetic. Having a different personality and preference is not your fault. It's just who you are. And the last is Mr. Robot. हम जब भी इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की बात करते हैं तो हम हमेशा इसे बाइनरी वे में परसीव करते हैं, या तो कोई इंट्रोवर्ट्स है या फिर एक्सट्रोवर्ट है। लेकिन जब भी हम इंसान के बिहेवियर की बात करते हैं तो वो कभी बाइनरी नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज एन स्पेक्ट्रम। देयर आर 2 एक्सट्रीम्स, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, और आप इस स्पेक्ट्रम में कहाँ स्टैंड करते हो? आर यू क्लोजर टू इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन? जिसके आप नज़दीक होते हो उसके अराउंड आपका पर्सनैलिटी फ्लरिश होता है। कोई एकदम ही इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, उसमें दूसरा ऑपोजिट पर्सनैलिटी ट्रेड भी होता है। कोई इस स्पेक्ट्रम के बीच के करीब होता है, जिसे हम कहते हैं एम्बीवर्ट। इट इज़ सेड दैट लियोनार्डो डा विंची वाज एन एम्बीवर्ट।
मिस्टर रोबोट इस स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन साइड से बिलोंग करता है, कम्प्लीटली एलिनेटेड ऑफ द मेन स्ट्रीम वर्ल्ड, एलिनेटेड फ्रॉम पीपल एंड इवन फ्रॉम रियलिटी। न उसे बात करना आता है और न उसे बात करने का शौक है, लेकिन वो जिस मिशन पे होता है वो काफ़ी एम्बिशियस और रेवोल्यूशनरी होता है। Mr. Robot is also a testimony to the fact that extreme introversion can also cause you to choke. इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी होता है, लेकिन हिस्टोरिकली ऐसे पर्सनालिटीज़ ने दुनिया को आगे ढकेला भी है। They have pushed the bar higher. The revolutionaries, the misfits, the change makers. अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो हिस्टोरिकली जितने भी लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ है, आर्ट, इन्वेंशन, थियोरी ऑफ ग्रेविटी से लेकर के रिलेटिविटी तक, वैन गो के पेंटिंग से लेकर पर्सनल कंप्यूटर तक, इन सारे लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ के पीछे आपको एक शांत स्वभाव रखने वाला इंसान ही मिलेगा